फोकस करें बिल्कुल खामोशी के साथ। बेटा कोई भी बात करते हुए अब ना दिखे। एक चीज एक बच्चे ने बताई यार सर ये छोटी सी एक चीज नजर आई थी, मैं बता देता हूँ। डिव मैं कर देता हूँ डिव डॉट, और मैं इसको पकड़ देता हूँ डिव डॉट लाइन। यहाँ आ जाते हैं, सेंटर कर देता हूँ इसको। डिव को सेंटर भी करने की जरूरत क्या है मुझे, ये डिव ही है ना। इधर आओ, यहाँ पे CSS में आते हैं। क्या था, डॉट लाइन को कॉल किया। मैं सिर्फ एक चीज आपको फील करवाना चाह रहा हूँ जो आपको यहाँ पे समझ आ जाए। विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल की, ठीक है। और इसी के साथ साथ बेटा खामोश मार्जिन टॉप दे देता हूँ 100 पिक्सल के, ठीक है। और इसी के साथ दे देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और यहाँ आते हैं टॉप पे, स्टैरिक यहाँ लगाते हैं और इसको कर देते हैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0। लेट्स चेक। अच्छा एक कोई चीज ऐसा, क्या चीज लिंक नहीं करवाई CSS, अच्छा वो मैंने पूरा कोड ही निकाल दिया है इस वजह से। लिंक क्या होता है भाई, समझ आ रही है बात। ये एक बॉर्डर का काम कर रही है, समझ रहे हो ये कैसे काम कर रही है, ऐसा बॉर्डर वर्क कर रहा है भाई, यही वाली चीज सेम। तो ये इस तरीके से वो जो बॉर्डर आपने देखा था ना बीच में, वो असल में डिव लगा था। वो वर्टिकल के लिए हम इसको रोटेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगाते हैं, आगे जाके हम एनिमेशन में देखेंगे। हर शेप में हर उस तरीके से आप लगा सकते हो, रोटेशन की प्रॉपर्टी है। मैं सिंपल यहाँ बेसिक बता देता हूँ, आगे का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा ही आगे का। रोटेट की प्रॉपर्टी आप लगा दो 30 डिग्री होता है, पता नहीं क्या होता है, देख लेना, मूव कर गया, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ऐसे स्टेट को आ गई, ठीक है। अब बोलोगे सर साइड बाय साइड कैसे आता है, वो अब जाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज हम साथ साथ पढ़ते हैं समझ। तो वो जो लाइन आपने देखी थी वो एक्चुअल में ये होती है, ठीक है। हाँ हाँ बहुत कोई मसला ही नहीं है, ये आपको मिल जाएंगी। और ये बहरहाल ये तो है ऐसे बने हुए मिल जाते हैं कंटेंट आपको, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा इसी में अगर ये चीज आपको दिखा दी, इसी पे एक और काम करते हैं, एक और डिप बनाते हैं। इसको बनाते हैं प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस BAR, प्रोग्रेस बार। और यहाँ आते हैं डिव डॉट प्रोग्रेस। अब छोटी छोटी चीजें सामने से वैसे ही आ रही है जनरली आपको बताने के लिए, तो मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा चलो इसी को ट्राई करते हैं। आओ यहाँ आते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं पहले तो ये, और प्रोग्रेस को उठाते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी दिस हियर फ्रॉम हियर, ठीक है। और यहाँ बॉर्डर हटा देते हैं यार। बैकग्राउंड कलर 100, बैकग्राउंड कलर 100 कहां से आता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ब्लू कर देते हैं, ब्लू एंड ये पी गायब हो गया, ये बोल रहे हो, ठीक है भाई आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ कर देते हैं। दूसरा ये करते हैं के इसको एक सर्टेन हाइट भी दे देते हैं, जब विड्थ दे दिए तो हाइट भी देते हैं। हाइट के बगैर नजर कैसे आएगा, हाइट 10 पिक्सल की हाइट, क्या बात है। और बढ़ाते हैं 20 पिक्सल की हाइट, ठीक है। और इसको कर देते हैं 300 पिक्सल, 500 पिक्सल, ठीक है भाई, हो गया। अब यहाँ आते हैं इसके अंदर, सारी चीजें कॉपी करते हैं। नहीं मुझे क्या क्या चाहिए, मार्जिन ऑटो नहीं चाहिए इसके लिए, मुझे सबसे पहले इसके लिए बैकग्राउंड कलर चाहिए, वो मैं कर देता हूँ। क्या नजर आएगा ब्लू के ऊपर, कौन सा कलर ब्लू के साथ शूट करता है, येलो, चलो येलो, हाँ वाइट भी, ये आ गया कलर। और ये दूसरी चीज ये इसकी हाइट 100% कर देते हैं, हाइट 100%, तो उसने हाइट 100%। अब ये क्या हो गया सर, वो तो ये वाला कलर येलो हो गया है ना, नहीं
ये वाला डिव है जो उस डिव के ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसकी विड्थ करते हैं, विड्थ यहां से सेट, विड्थ करते हैं और उसकी विड्थ कर देते हैं 50%। समझ आ रही है बात? ये क्या है, और इसी के साथ यहाँ एक काम करते हैं, इस पे लिख देते हैं 50%, ये, और यहां आने के बाद इसको दे देते हैं कलर व्हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चलो भाई 50% प्रोग्रेस है तो यहाँ 50% है, वैसे इतना ज्यादा उस पर 50% दिखाई नहीं दे रहा व्हाइट के ऊपर। व्हाइट के ऊपर हम ये दिखा देते हैं, कलर कर देते हैं रेड। समझ आ गई बात? ठीक है। और बोल्ड शोल्ड करना हो तो कर देना, फॉन्ट वेट बोल्डर आपको नजर आना चाहिए। अब ये क्या है, और थोड़ा सा इन दोनों पे काम करते हैं, यहाँ आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है भाई, भूल ही गया हूं। राउंड कैसे होता है, क्या करते थे, तो बोलते क्यों नहीं हो, आ क्यों नहीं रहा? अच्छा कोई ऐसी चीज मैंने लिख दी है, सॉरी, दोनों जगह पे साथ लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर एक जगह लिखूंगा तो सेमीकोलन रहेगा तो वह एरर देता रहेगा, इस वजह से। ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देता हूं 10 पिक्सल। ठीक है, इसको मिल गया, और सेम चीज कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट कर देते हैं। लो भाई बन गया एक प्रोग्रेस बार। ये भाई 50% है, 30% है, यहाँ आप कर दो 75%, और यहाँ भी लिख दो जर्नली 75। ये भी ऑटो करना सिखाऊंगा कि आप एक जगह से चेंज करोगे प्रोग्रेस, तो ये रहा, तो ये जर्नली आपके पास क्या बन गया, प्रोग्रेस बार। ये प्रोग्रेस बार ऐसे भी बनता है, वर्टिकली भी बनता है, मल्टीपल भी बनते हैं। तो जो प्रोग्रेस बार आपको दिख रहे होते हैं ना जर्नली, वो ज्यादातर क्या चल रहे होते हैं, इस तरीके से नॉर्मली चल रहे होते हैं। समझ गए बात? सर्कुलर भी बनता है, उसके लिए तो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज करते हैं, स्केलिंग की, रोटेटिंग की, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके सर्कुलर में भी बनाया जाता है। तो हर तरह से पॉसिबिलिटी है, आप सेम एज इट इज चीज यहाँ पर बना सकते हो। जी हाँ, हाइट परसेंटेज में दी, ठीक है, क्यों दी, और विड्थ किस में दी? फिर परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, मतलब किसका परसेंट? 75% कितना है? दैट्स द पॉइंट। तो ये किसका परसेंटेज लेगा? ये नहीं नहीं नहीं, ये वाली चीज समझनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश, घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन फ्री है। देखो पेरेंट और चाइल्ड होता है, तो पेरेंट और चाइल्ड में अब देखो ये वाला जो डिव है ना, ये है पेरेंट डिव, प्रोग्रेस बार पेरेंट है, और ये जो प्रोग्रेस वाला डिव है ये उसका चाइल्ड है। तो मैंने पेरेंट को कहा कि आपकी हाइट 500 विड्थ है, 500 पिक्सल है, उसने 500 पिक्सल में दे दी, हाइट बन गई। अब इसको कंपेयर करना है, तो मेरे पास एक हाइट पड़ी है 500 पिक्सल की, उसको मैं जो है ना कंपेयर कर सकता हूँ, हाइट है या विड्थ है, व्हाटएवर। अभी मैं विड्थ को ले रहा हूँ तो विड्थ है, अगर मैं वर्टिकली जा रहा होता तो हाइट को लेके चलता वो। तो मेरे परसेंटेज में जब आया तो मैंने कहा ना 75, तो ये अपने पेरेंट का 75 लेगा। ठीक है, इट्स मीन अगर मैं यहां पर आऊं और उसकी हाइट कर दूं 50%, ऐसे आसान काम, बहुत आसान कैलकुलेशन हो गया। अब मुझे बताओ येलो वाले की विड्थ कितनी है पिक्सल में, वह येलो वाले की विड्थ कितनी होगी पिक्सल में, आप बताओ। 50% मैंने लिख दिया है, अब बताओ पिक्सल में कितनी होगी, 50% है। हाँ, येलो वाले डिव की 50% मैंने लिखा है, मैं चाह रहा हूं इस 50% को बताओ पिक्सल में कितना बनेगा। जैसे आसान सी जबान बोलता हूं, मेरे पास 500 रुपए, ठीक है, उसका 50% में तो मैं देता हूं। 50% अमाउंट कितनी बनेगी, पैसे सही समझ आते थे यही चीज यहां भी समझ कि ये है 500 पिक्सल, इसको मिला 50%, तो इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी है 250, जो भी है इसका 50% है। अब यहां पर आ जाओ, इसको अगर मैं बढ़ा के कर दूं 1000 की हाइट, तो ठीक है, ये 1000 पर है और ये कितना है 500 पे, 50% इसने एग्जैक्टली लिया हुआ है। यहां तक किस किस को बात समझ आ गई, क्लियर है, गुड। अच्छा एक और भी चीज हो सकती है, बॉर्डर यहां से सेम रहे, यहां से ऐसे रहे, वो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं यार, स्क्वायर फॉर्म में ही रहे, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में रहे, बिल्कुल यहां से ऐसे रहे, इस साइड से स्क्वायर फॉर्म में रहे, ये कैसे होगा फिर, इसको समझते हैं, थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। जी जी, बॉर्डर रेडियस कैसे, बॉर्डर रेडियस,
हाँ, बॉर्डर रेडियस लेफ्ट। आओ चेक करते हैं थोड़ा सा। इसके लिए ना एक काम करते हैं, इसको घुमाते हैं। ये वाली चीज प्रोग्रेस के लिए समझने के लिए अच्छी थी, अब इसको हटा देते हैं। अब ये एक नॉर्मल आसान सी जबान में बोलेंगे, ये है बॉक्स। सबको समझ आ गया ये वाला पार्ट? ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको लेके। ये है सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स, बॉक्स। ठीक है भाई, और बॉक्स का भी स्मॉल है तो स्मॉल रखते हैं। ठीक है भाई, और मैं अभी प्रोग्रेस बार खत्म करना चाह रहा हूं भाई, तो प्रोग्रेस बार हटा देते हैं। इसको हाइट और विड्थ प्रॉपर वे में देते हैं। विड्थ 500, हाइट भी हो गई 500 पिक्सल, बस बॉक्स बन जाएगा। और बैकग्राउंड, चलो बैकग्राउंड में ही दिया हुआ है। बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस के बगैर देखो कैसा है, ये रहा। मैं किसी और जगह से, खास जगह से बॉर्डर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ से कर वो, या चाहता हूँ यहाँ से कर वो, या यहाँ से या यहाँ से, तो ये कैसे होगा? बॉर्डर ये दिया हुआ है, टॉप राइट लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, इस तरीके से दिया हुआ है। आओ पहले ये चेक करते हैं। मैं करता हूँ 100 पिक्सल का इस तरफ से हो, इससे होगा क्या मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ये रहा। ठीक, अच्छा ये वाली साइड क्या कहलाएगी? ये बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट है, तो ये वाली साइड क्या होगी? बॉटम। आओ इसके साथ भी यही काम करते हैं। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, बॉर्डर बॉटम राइट 100 पिक्सल, बन गई ये वाली शेप। ये शेप्स आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये जिस साइड से आपने कर्व बनाना हो उस साइड के लिए। अगर अच्छा बिल फर्ज मैं चाहता हूं ऐसे नहीं, यहां से ऐसे, इस साइड से भी ऐसे हो जाए, तो वही ऐसे एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी करते हैं और उसको कर देते हैं बॉटम, बॉटम राइट। ठीक है, झंडा बन गया। ये तो पाकिस्तान का या पता नहीं किसी का। ठीक है, तो इस तरह आप झंडा बना सकते हैं जी। पंगा क्या? बिल्कुल लाइट सा चला लो कि आवाज ना आए। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, राउंडेड बॉर्डर्स हैं। इसको अगर आप W3 स्कूल पर आओगे ना, W व्हाट्सएप पे नहीं आना है, W3 स्कूल CSS पर आना है। ठीक है, यहाँ हो गए, आपको नीचे बॉर्डर्स दिया हुआ होगा। एडवांस बॉर्डर की प्रॉपर्टीज में कहीं आता है ये, पता नहीं कहाँ आता है, यहीं कहीं आता है। ठीक है, अच्छा W3 स्कूल CSS यहीं से पढ़ रहे थे ना? अच्छा W3 CSS दे रहा है, सॉरी। W3 स्कूल्स, ये रहा, ये प्रॉपर CSS दे रहा है। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ आपको दिखेगा एडवांस राउंडेड कॉर्नर्स के अंदर ऐसे शेप, ऐसे शेप, फिर आगे दिखाएगा ये वाली शेप्स, ये शेप्स, ये शेप्स, सारी बनाना। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, बॉर्डर ऑफ इमेज भी आपको अलग अलग तरह से दिखाएगा। ये देख लो बॉर्डर्स, इस टाइप के बॉर्डर्स भी बताएगा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह देखेंगे वन बाय वन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखते जाओगे आपको समझ आएगा। बैकग्राउंड भी एक से एक है। ठीक है, चलो अब एक नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आज के दिन, जिसको हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट्स। क्या कहते हैं? लीनियर ग्रेडियंट। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। फॉर दिस आई जस्ट क्रिएट दिस, आई रिमूव दिस फ्रॉम हेयर। बैकग्राउंड कलर है, गुड है, ठीक है, इसको उड़ा दो। कुछ शो हुआ? नहीं हुआ। अब आओ यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, इमेज के अंदर मैं इमेज नहीं डाल रहा, मैं लिख रहा हूँ लीनियर ग्रेडियंट। क्या लिख रहा हूँ? लीनियर ग्रेडियंट लिख रहा हूँ। पता नहीं क्या लिखते हैं इसके अंदर, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, और ढूंढे कहीं से। ठीक है, बहुत आसान है इसलिए मुझे याद नहीं है। यहाँ के लिख दो लीनियर ग्रेडियंट। क्या बात है, मैं उधर आ जाऊं और आप इधर। अच्छा, ग्रेडियंट हमारे पास वैसे तीन किस्म के होते हैं। कितने होते हैं? तीन।
एक होता है लीनियर, एक होता है ऑनिक, ऑनिक नहीं कॉनिक, ठीक है, ऑनिक तो उससे मच्छी चलती भी नहीं है। लीनियर, रेडियल और कॉनिक, तीन किस्म के हैं। लीनियर वर्ड किससे निकला है? स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट सीधे सीधे बात करेगा, फालतू बात नहीं करेगा। रेडियल क्या है और ये क्या है? कॉनिक, कोन की तरह मूव कर रहा है। ये अभी हम जब देखेंगे तभी समझ आएगा, वरना इसने बड़ी वो शेप के नाम्स के साथ खेला हुआ है। शेप्स वैसे अगर आपने पढ़नी हो तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हो, मैथ इज फन। ये एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, कोई मैं पेड कमर्शलाइज नहीं कर रहा, फ्री में। यहाँ आओगे आप, ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक है, बेहतरीन इसने समझाया है ज्योमेट्री में क्या होता है। सॉलिड लिक्विड तो नहीं होता, पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, वाई वी यूज ज्योमेट्री, सारा बताया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कोई बिल्कुल नल्ला भी होगा ज्योमेट्री में तो यहाँ पे टॉप पर आ जाएगा। और बिल्कुल जीरो से सिखाया और एडवांस लेवल तक की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ आते हैं लीनियर ग्रेडियंट, हमारा टॉपिक था। ये करता क्या है? लीनियर बैकग्राउंड इमेज है, इमेज में तो इमेज लगती है नहीं, दो कलर्स मिक्स करके आप यहाँ पर बता दो। कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? एक में डायरेक्शन, दूसरे में पहला कलर, दूसरा कलर और उसके बाद आगे तीसरा कलर, जो देना है आपने। आओ अभी मैं सिंपली पास कर देता हूँ, रेड एंड ग्रीन, या रेड और येलो इसने दिया हुआ है। आओ रेड और येलो, दो कलर पास कर दिया। लीनियर ग्रेडियंट वर्ड लिखा, इसमें दो कलर पास कर दिए। किसी को कोई मसला? कोई मसला? यहाँ आओ, आपके भाई कलर आ गया, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आओ अगर आप यहाँ आओ और उसको बोल दो एक और कलर लगा दो, RED रेड, तो रेड येलो रेड। फिर आओ करो, कॉमा लगाओ, फिर से लिख दो येलो। ठीक है, इस तरीके से जितने आपकी मर्जी है वो यहाँ पर ठूस दो। ब्लू, ग्रीन और येलो। वो जो मैं नहीं बोल रहा था वो क्या बना रहे थे? रेनबो। अब बन जाएगा यहाँ पे पूरा रेनबो। समझ गए? यहाँ पर बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आते हैं, इतना ज्यादा खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं, सबको वाइंड अप करते हैं, सिर्फ दो कलर के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। तो ये आपके पास दो कलर आ गए, पहला रेड है, दूसरा येलो है। ये जो चल रहा है ना, लीनियर कलर चल रहा है, वर्टिकली स्टार्ट हो रहा है और एक लाइन में यूं खत्म हो रहा है, लाइन स्ट्रेट रहती है। तो ये जो भी इसकी डायरेक्शन है ना, वो है टॉप टू बॉटम। अच्छा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम नहीं बोलता, ये बोलता है बस किस तरफ। ठीक है, कहां से नहीं पूछता, बस कहां जाना है उस डायरेक्शन में इसको बताना है। टू का वर्ड यूज करके कॉमा लगाओ, यहाँ बताओ टू, किधर जाना है वो बता दो बस। ठीक है, टू। अब आगे बता दो, टॉप कर दो। टू टॉप होता है, टॉप होता है, पता नहीं क्या है, क्या हुआ, उल्टा हो गया ये, रेड नीचे और अलग है। अच्छा, अगर इसको कर दे टू बॉटम तो ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ होता है? टू बॉटम लगा हुआ होता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, टू लेफ्ट लेफ्ट, टू राइट, टू राइट मेरा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यूं भी और यूं भी, कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आओ आगे, एक और भी काम होता है, वो होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, समझ गए? डिग्री भी लेता है ये, जो एक और किस्म की वैल्यू लेता है वो है डिग्री। कौन सी डिग्री? अगर मैं कर दूं डिग्री, ऐसे खेलते हैं ना, पहले होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या है वो देखते हैं, मेरे ख्याल में मिलाकर है डिग्री। 0 डिग्री पर क्या आ रहा है? बॉटम टू टॉप 0 डिग्री पे। अब 0 के बाद 45 डिग्री पे क्या होगा? डायगोनल हो गया। ठीक है, यूं यूं था तो यूं होना शुरू हो गया। अब 45 के बाद क्या आता है? 90 पे क्या होगा? यूं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे देख लो, अच्छा 90 ऐसे तो 180 इसी का उलट होगा, आना चाहिए। अच्छा नहीं, 90 है, सॉरी 90 है तो 180 उसका उलट थोड़ी आएगा, घूमेगा ये। अच्छा, अब 90 में फिर मिलाओ 45 कितने हो गए? 135। 135 डिग्री पे फिर एक और डायगोनल आया, तो इसको डायगोनल भी लेके चल सकते हो, डिग्री में किसी तरफ भी मूव करा सकते हो। 360 है क्योंकि सर्कुलर में भी तो यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपके पास पूरा खेलने को मिल गया। तो लीनियर में ही चलेगा, लाइन फॉर्म में जितने आप कलर देना चाहो यहाँ पर इस तरीके से कलर पास करो, और ये तो इस तरीके से आप यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। समझ आ गई बात? क्लियर है? सेम कलर भी आप एक लीनियर ग्रेडियंट में यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, क्या था, मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था बच्चों?
सेम कलर। तो देखो अगर मैं कर दूं रेड, सेम कलर भी आप लोग यूज कर सकते हो, आप कर दो रेड पे रेड तो भी बेहतरीन है। अब क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या, नहीं इसका फायदा है ना, ये आओ ऐसे पकड़ो, इसका शेडो कम कर दो। रेड तो है, ओ सॉरी ये नहीं, इसको फीका करना है हमने, ये थोड़ा सा देख लो कलर के अंदर कैसे वो आ रही है, डार्क से लाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है कलर। तो इसको याद रख लेना, आगे हम इसके साथ बड़ा जबरदस्त गेम खेलने वाले हैं इसी पॉइंट के साथ। और नीचे आते हैं, देख रहे हो ये, तो इस तरीके से एक तरफ डार्क कलर दूसरी तरफ लाइट कलर, तो सेम कलर लगा के आप इसके ऊपर इस तरीके से। अब ये क्या करना है कैसे होगा वो अभी हम आगे खेलते हैं, फिर समझ आ जाएगा। तो ये है लीनियर ग्रेडियंट। अब इसी के साथ आप एक और होता है रेडियल ग्रेडियंट। ये क्या करता है, ये भी कुछ ना कुछ तो करता है, कलर दे दो उसको पता चल जाएगा रेड और ग्रीन, आई थिंक सो, पता नहीं चले ही नहीं, क्या पता, सर्कुलर फॉर्म में लेके चलेगा। रेड और ग्रीन आ गया, आप कर दो येलो, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर और कलर लेकर आओ, जितने कलर लाते जाओगे सेंटर से शुरू करेगा और कलर्स बनाता जाएगा जो, ठीक है। रेडियल, रेडियल के लिए आ जाओ, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट दिया है, रेडियल पर आ जाओ। सेम चीज है सब कुछ, साइज एंड द पोजीशन बता दो, उसके बाद स्टार्टिंग कलर और लास्ट कलर जितने मर्जी ऐड करो। अब पोजीशन के लिए इसने बता दिए, दो चार पोजीशन है जिसको नाम दिए 50%, ये उसका परसेंट बता रहा है, रेड कितने परसेंट होगा, येलो कितने परसेंट, बाकी ये पूरी परसेंटेज के ऊपर गेम खेल रहा है, आप उस हिसाब से लेके चल सकते हो। आगे आ जाओ, शेप दे रहे। अच्छा ये बहुत कम यूज होने वाली चीज है, ये किसकी कॉल आ रही है, अच्छा चले यहाँ आते हैं, बाद में देखेंगे। बहरहाल तो ये बहुत कम यूज होते हैं, इस टाइप के कलर्स हैं, ये आपको कहीं देखने को वैसे मिलेंगे नहीं, जनरली है, पढ़ाने के लिए था तो मैंने टॉपिक में ऐड कर दिया, बस ये रहा। आगे आओ, इसको देख लो कॉनिक, ये भी कहीं यूज नहीं होता, बहुत कोई, मेरा ख्याल है आपको कोई हजारों वेबसाइट में कोई एक बंदा ऐसा हो अगर कहीं मिल जाए डिजाइन, तो अदरवाइज ये भी आप बहुत कम यूज कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है, ये भी ऐसे ही चल रहा है जैसे वो चल रहा था, ये रहा रेड येलो, कलर्स की वही फॉर्म है, बस शेप पर जहां पर आएगा ना ये इस तरीके से चलता है, एक एक कलर की डिग्री आप डिफाइन करते हो। याद है वो हमने पढ़ा था ह्यू, HSL कलर के अंदर एक ह्यू पढ़ा था, कलर का जो सर्कल सिस्टम था, उस टाइप की चीज बनाने में, बस इससे ज्यादा इसका कोई इतना ज्यादा खास यूज नहीं है। देखो ये दिया हुआ इसने, ये इसने पूरा बना के दिया है, 0 डिग्री रेड 90 डिग्री तक जाए, स्टार्ट यहाँ से हो, यहाँ से यहाँ तक चले, ये यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक, एक एक कलर को डिफाइन किया कि कहाँ से चले कहाँ पर खत्म हो जाए, तो वो सेम चीज है। हाँ बना सकते हैं, लेकिन पाई चार्ट वगैरह इससे नहीं बनाते हम उसके लिए हमारे पास बनी बनाई कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा यूजेज इसका नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो यूज है आपको दिखेगा ना, वो लीनियर ग्रेडियंट का दिखेगा, बहुत जगह यूज आपको होता हुआ लीनियर ग्रेडियंट नजर आएगा। उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है वो। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं आगे की तरफ, चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब एक बनाते हैं हीरो सेक्शन, ये डिव शिव बढ़ा देता हूं मैं, चलो डिव रहने देता हूं मैं, डिव, और इसको बना देता हूं, नाम दे देता हूं हीरो सेक्शन, ठीक है भाई, आ गया हीरो सेक्शन। चलो भाई इसको यहां से हटाते हैं, विड्थ करते हैं, विड्थ कर देते हैं, विड्थ 100 VW, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूं फिलहाल मैं RED रेड, हाइट दे देता हूं 200 पिक्सल चेक करने के लिए। हाँ तभी बोले फर्क क्यों नहीं आ रहा, क्या नाम दिया था, हीरो, ये नाम दिया था, परफेक्ट। हाइट दे देते हैं 100, 80 VH या 100 VH कर देते हैं, चलो 100 VH, ठीक है, ये फिक्स साइज लगे। यहाँ आते हैं, बड़ी इमेज ढूंढते हैं, आओ, क्या नाम था, पिक्सल, कहाँ गया पिक्सल, मूवी आ गई है क्या, pixels.com, पिक्सल फ्री स्टॉक, वाइड इमेज चाहिए, वाइड इमेज, हाँ ये उठा लो भाई,
चलो भाई इसको डाउनलोड कर देते हैं, या फिर और भी कोई वाइड इमेज है। ठीक है, ये भी परफेक्ट है। चलो भाई एक आध और कोई वाइड इमेज मिल जाए। ये भी एक वाइड इमेज है। लेट्स चेक। तो ये 3 इमेजें हमें मिल गई। हम इन तीनों को करेंगे यहाँ से शिफ्ट कट, और देन वी विल गो टू आवर फोल्डर। आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। ठीक है, यहाँ आते हैं। बेटा खामोशी इख्तियार कर लें, और इसके लिए भी हम आसान काम करते हैं, सबको उड़ाते हैं। img1 कॉपी 2। बेटा पीछे आवाज क्यों आ रही है? बिल्कुल खामोशी। अच्छा ये भी थी एक कॉपी, और ये कर दिया। वैसे सही था वो भी यार। 2 ये हो गई, तो ये चलो 4 कर देते हैं। 4 इमेजेस हो गई। यही था फोल्डर हमारा। चलो 12 इमेजेस हमने बना दी हैं, और यहाँ आ जाते हैं इसके ऊपर। फ्री स्टॉक का काम खत्म। इधर आते हैं और मस्त यहाँ पे इसको हटा के लगा देते हैं। क्या? बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड क्या कर रहे थे? इमेज लगा रहे थे। कैसे लगती है बताओ? URL लगाना है, फिर क्या करना होता है? क्या बात है, लग गई? लग गई है भाई। वाई? दिस इज वाई बैकग्राउंड साइज 100%। 100% हाँ भाई, ठीक है, इमेज लग गई थी। यहाँ पे उस साइज का मसला हो गया था। अच्छा अब इसको 2 करूंगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास 2 का। 3 करूंगा तो ये आ जाएगा। 4 करूंगा तो ये आ जाएगा। ये अपना है, बोलो कौन सा सेक्शन? हीरो सेक्शन। यहाँ हीरो फिरेगा। आओ यहाँ आते हैं, एक बनाते हैं अपन H1। H1 में अपन लिख देते हैं सिर्फ लॉरेम, और कुछ अच्छा सा वर्ड बताओ। कुछ इंग्लिश में आते हैं, कुछ अच्छा सा वर्ड बताओ यार। 2-4 अच्छी लाइनें ही बता दो। कौन एक ग्रेडियंट विद स्पेसिफिक पोजीशन। लेट मी कॉपी दिस टेक्स्ट हियर। वाह वाह क्या बात है। अब इस टेक्स्ट को क्या करो, H1 में क्या लिखने की जरूरत थी? चलो H1 में ही लिख दिया। इस H1 को डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ, वरना ये मेन टेक्स्ट है हमारा। हाँ ये। अच्छा अब आते हैं, सबसे पहले तो अपन यहाँ आते हैं, इसको देते हैं भाई टेक्स्ट अलाइन, तो सेंटर ही रखना है। समझ गया? समझ गया। उसके बाद अब वो जो हमारे पास था, क्या नाम है? H1। अभी फिलहाल मैं आर्जी तौर पे जुगाड़ कर रहा हूँ। जुगाड़ सिस्टम कौन सा? जुगाड़ वाला। H1 को कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं भाई मार्जिन ले लो आप टॉप से कोई 200, 500, 600 का। ओए होए, अच्छा सॉरी, ये अभी पहला टेक्स्ट है तो ये थोड़ा सा मसला करेगा। हम आप H1 में मार्जिन लेने से थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी इसको। 200 पिक्सल। अच्छा अब ना फॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। फॉन्ट साइज इसको कर देते हैं 150 पिक्सल। ये तो ज़्यादा हो गया। 100 पिक्सल, और ये भी कम कर देते हैं यार, 200। ठीक है भाई, ये अब इमेज ऐसी है, परफेक्ट है इमेज। यहाँ आते हैं, इमेज 2 कर देते हैं। टेक्स्ट रीडेबल नहीं पड़ रहा। और लेट मी, अगर मैं इस कलर को देना चाहूं वाइट, तो फिर तो और ज्यादा मसला हो जाएगा। समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी भाई समझ आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। अब भी वो ऊपर वाला जो वर्ड है ये तो इजिली रीडेबल है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं 2, 3 पर, देखते हैं क्या होता है। अब इसके ऊपर भी टेक्स्ट कोई ज्यादा नहीं। अब ना इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इमेज के साथ गेम खेलेंगे। हम इमेज को बोलते हैं भाई ठीक है आप रहो। यहाँ हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट का काम आता है। क्या आता है? पता नहीं कॉमा लगा के होता है, कैसे होता है, बस कॉमा लगा के ही शायद होता है। आप दो लीनियर ग्रेडियंट, उसमें आप कलर दे दो ब्लैक, ब्लैक कॉमा ब्लैक। अच्छा ये चला ही नहीं, तो अगर आप ऐसे रखेंगे सेफ हो चुका है। तो
तो ऐसे करने से ये नहीं चलेगा, ठीक है, मिटा देते, मेरा ख्याल है ऐसे चलता है शायद। वाओ, यही तो टारगेट था। एक मिनट यार, क्या था, यूआरएल दे दिया, या शायद पहले कलर आता है या बाद में इमेज आती है। लेट मी चेक दिस। हाँ चलेगा। तो क्या लग गया यहाँ पे, ब्लैक कलर, समझ आ गया। अब टेक्स्ट नजर आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टेक्स्ट चाहिए था या इमेज चाहिए थी? और अगर इमेज देखनी है तो फिर आप ये हटा दें, अब आपको इमेज नजर आएगी। और टेक्स्ट देख रहे हैं तो आप ऐसे कर दें, अब आपको टेक्स्ट नजर आएगा। कैसा दिया, सेट हो गया। अब ना प्रॉब्लम है, एक चीज बताई थी मैंने, जब सेम कलर दिया था तो क्या किया था, हाँ, वाह वाह वाह, वेरी गुड। यही काम तो करना है हमने। क्या करना है, दो कलर है, एक को पकड़ना है, बोलना है भाई थोड़े हल्के में आ जाओ, ये दूसरे को बोलना है भाई तुम भी थोड़े हल्के में आ जाओ। और इनको थोड़ा सा यूं करता हूं, देखो आरजीबी, दोनों आरजीबी के अंदर आ गए। अब देखो टेक्स्ट विजिबल हुआ। अगर कहीं पर आपको लगता है कम ज्यादा करना है तो यहाँ इस टेक्स्ट को आप ज्यादा, और इसको भी पूरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वैल्यूज में दिखा दूं ना अगर, तो ये पॉइंट की वैल्यू है, आप सब हटा दो, ये सारे इतने सारे हटाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये सेव करो, जिस तरफ ज्यादा चाहिए, अगर मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा 8 9 करूंगा तो ज्यादा डार्क होना शुरू होगा, नीचे की तरफ आऊंगा तो वो वाइटनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कलर चाहिए, अगर मैं इन दोनों को कर दूं ना 1 और उसको भी कर दूं आई थिंक 1, तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब अगर एक मिनट 0.1 और उसको कर दूं 0.1 तो ये ऐसे होगा। और यहाँ आते हैं, एक मिनट रुक गया ना, 5, तो आपको ये दिख रहा है लाइट होना शुरू हो गया। इसको कर दो 3 5 7 जो भी है, वट एवर, जो कलर आपको चाहिए। ज्यादा डार्क चाहिए आप ऐसे कर लो 8, ठीक है। कम करना है 5 कर दो, 6 कर दो, तो क्या हो जाएगा इमेज। तो आप अक्सर देखते हो जो मेन हीरो सेक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज इसी तरीके से लाइट की होती है। इमेज पीछे से क्या कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, उसके ऊपर ये रखते हैं। यही चीज जब भी कोई कार्ड बनता है जिसके अंदर इमेज होती है, उसके ऊपर इसी तरीके से लगाई जाती है। बात समझ आई, क्लियर हुई जी? किसका क्वेश्चन था, शारिम आपका? जी जी, नहीं, अलग अलग करके कैसे लिखेंगे फिर? बैकग्राउंड इमेज की एक ही प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में अगर मैं ये करूंगा ना, देखो मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई अलग अलग लिखते हैं, मैं बैकग्राउंड इमेज पर आता हूँ और उसमें ये लगा देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, बिल फर्ज, तो क्या होगा, ओवरराइड हो गई प्रॉपर्टी, सिर्फ लीनियर ग्रेडियंट रह गया, ग्रे कलर आ गया बैकग्राउंड पे बस। अगर मैं करता हूँ अब इमेज लगाता हूँ, अब इसी के नीचे इमेज लगाऊंगा और फिर उसको जो है बैकग्राउंड इमेज, और इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, चलो भाई इमेज भी लग गई, वो भी सिर्फ इमेज लग जाएगी। ओवरराइड हो रहा है ना, सेम प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, ये वाली चीज समझना, सेम प्रॉपर्टी का मतलब मार्जिन लिखा है मैंने, ठीक है, मार्जिन लिखा, ऑटो, दोबारा आके नीचे मार्जिन को वैल्यू दूंगा, ऑटो खत्म हो जाएगा। हालांकि मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए था, तो टॉप से चाहिए था ना, मैं ये कर सकता हूँ, मार्जिन ऑटो सेंटर आ जाएगा। अब सिर्फ मार्जिन टॉप दूंगा तो नीचे आ जाएगा, सेंटर सा, बाकी सब वही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी मार्जिन की प्रॉपर्टी को नहीं खींचा, समझ आ रही बात, चेंज नहीं किया, सिर्फ उस एक मार्जिन टॉप को चेंज किया। समझ गए जी शहजादे? क्या होगा, हीरो सेक्शन हीरो के लिए होता है, तेरे लिए नहीं, तू छोड़ दे भाई। किसी भी वेबसाइट का जो मेन होती है ना, जिसको आप होम पेज कहते हैं, होम स्क्रीन, ये आपका कहलाता है हीरो सेक्शन, मेन सेक्शन, यानी कि जहां पर वेबसाइट शुरू होती है, ठीक है, तो वो आपका एक हीरो सेक्शन होता है। ज्यादातर लैंडिंग पेजेस वाले सेक्शंस के अंदर होता है। फेसबुक का आप बोलोगे तो जर्नली तो हीरो सेक्शन सामने कुछ नहीं आता, सीधा पोस्टें और वगैरह आ जाती है। लेकिन जो ऐसी वेबसाइट्स होती है ना, जैसे इस टाइप की डिजाइन या कुछ इस टाइप की, तो इन वेबसाइट के अंदर बहुत होता है। अगर हीरो सेक्शन देखना है, गूगल पर आते हैं, यहाँ लिखते हैं हीरो सेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, फहाद के लिए दिखाओ, ठीक है, यहाँ आते हैं, फहाद ही नाम है, ये देखो ये सारे हीरो सेक्शन है, ये है, ये है, ये है, ये सब हीरो सेक्शन है। ये देखो एक हीरो सेक्शन ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है ये भी बनाते हैं, ये भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है हर चीज। ये देखो ये वाला काम वही किया जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये तो बिल्कुल लाइट कर दिया इमेज को, बिल्कुल ही लाइट। देख रहे हो पीछे एक इमेज लगाई है, बहुत ज्यादा लाइट कर दिया उसको,
डार्क करके, ऐसी आप भी इमेज लो बिल्कुल डार्क। और सर ये तो ब्लू शेड मार रहा है, आप भी ब्लू कलर यूज करो, मैंने ब्लैक कलर यूज की है, आप ब्लू करो, रेड करो, जो आपकी वेबसाइट का थीम है उस टाइप का कलर यूज करना, उस टाइप की थीम नजर आना शुरू हो जाएगी। समझ गए यहां तक बात? समझ रहे हो? गुड है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। अब एक छोटी सी और बेसिक सी चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ने जा रहा था यार? एक चीज बताने लगा था ना 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 ना, ओनिक कोनिक छोड़ दो, ओनिक भी वैसे ही है, कोनिक सोनिक देख लेना। ये पिज्जा है, इसको काट के ऐसे खा सकते हैं आप लोग, ठीक है? देख लेना, कॉपी करो, पेस्ट कर देना, आपको समझ आ जाएगा क्या है। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इस वजह से इसको ज्यादा मैं वो नहीं करा। एक और प्रॉपर्टी मुझे आपको यहाँ अभी पढ़ानी थी, अभी जहन में आई थी, कैसे जहन से निकल गई। हीरो सेक्शन, हाँ 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 हाँ, कार्ड। यार कार्ड का कोड पढ़ा हुआ है किसी के पास? कार्ड का कोड किसी के सिस्टम में कार्ड बना हुआ है अभी? अरे कंप्यूटर्स में कार्ड नहीं बना हुआ किसी के कंप्यूटर में? पढ़ा? कॉपी कर कार्ड का कोड, एयरफोर्स शेयर कर दे फटाफट से, प्रॉपर कार्ड हो, उसमें इमेज लगी हुई हो, फटाफट से कॉपी कर दो। हाय, बना हुआ है, भेज दिया? अच्छा चलो छोड़ दो, छोड़ दो, चलो आ जाओ, छोड़ दो बस, ठीक है छोड़ दो। हीरो सेक्शन को छुट्टी दे देते हैं यार, बस इसको दे देते हैं छुट्टी। यहाँ आते एक डिव बनाते हैं, तुम्हारी छुट्टी नहीं, हीरो सेक्शन की। डिव डॉट कार्ड, कार्ड बनाते हैं, सीधे सीधे IMG इमेज लगाते हैं और इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इमेज इसमें से कौन सी लगाए बताओ? चल भाई, चल मेरा भाई, एक इमेज आ जाएगी यहाँ पे, और इस इमेज के लिए कार्ड और IMG को कॉल करते हैं। सबको दे दो छुट्टी यहाँ पे ना, इसको भी दे देते हैं .card कार्ड। कार्ड पर आते हैं, हाइट कर देते हैं, हाइट फिट सारा हमारे पास हाइट वाले कम वाले ना, हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल और विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल और बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं फिल वक्त के लिए। बॉर्डर वो भी पढ़ा दूंगा अभी मैं, ये आ गया प्रॉपर है, ठीक है। इसके बाद इमेज आ गए, इसमें इमेज भी आ गए भाई। डिव डॉट कार्ड को कॉल किया, डॉट कार्ड के बाद यहाँ आते हैं, डॉट कर देते हैं, यहाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं, IMG को इमेज को डायरेक्ट कॉल करता हूँ। इस इमेज को कॉल करके मैं कहता हूँ इसकी जो हाइट विड्थ है, हाइट कर दो 100%, विड्थ कर दो 100%। आ गया, ठीक है। और यार इसको मार्जिन, और वैसे मैंने ये लगा दिया, वो लगा देता तो ज्यादा अच्छा था। बैकग्राउंड में मार्जिन क्या था? ऑटो मार्जिन टॉप डिव आ गया यहाँ, ठीक है भाई, ऑटोमेटिक डिव यहाँ पर आ गया। और यार ये इमेज वाले कहानी भी हम हॉवर, हाँ इमेज को हॉवर करने पे करना चाह रहा हूँ तो फिर ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है उसको भी समझते हैं अभी हम, आगे जाके हम देखेंगे भी। लाइट सी प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं हॉवर। क्या कहते हैं? हॉवर। हॉवर की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? हॉवर। अब देखो मैं लिखता हूँ कार्ड डॉट कार्ड। अब बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी दोबारा ये वाली कॉपी कर दी आपने, तो अब तो ये वाला कार्ड ओवर ऐड हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ कार्ड नहीं है, अगली प्रॉपर्टी कार्ड और कॉलन लगा के हॉवर कर देता हूँ, और ना ये जिसके साथ हो उसी के साथ लिख देते हैं। वो ऊपर कार्ड है ओरिजिनल, ये हॉवर कर दिया। हॉवर करने पे क्या हो, मैं कहता हूँ बॉर्डर। अब मैं इसका बॉर्डर चेंज करता हूँ, यही था सेम चीज कॉपी करता हूँ, बॉर्डर पे यहाँ लगा देता हूँ। और एक काम करता हूँ इसको ना, ताकि नजर आए हमें, 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल कर देता हूँ। इसमें ब्लैक है, मैं इसको कर देता हूँ रेड। अब देखो रेड कलर का हो जाएगा। बॉर्डर देखा, रेड हो गया। रेड हुआ नहीं? अब समझ आ रही है बात? ये है हॉवर। जब आप माउस हॉवर करेंगे, माउस उस पर लाएंगे, वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वट एवर वो कुछ भी है। इसके लिए आओ यहाँ पर, जैसे कि हमने इमेज लगाई हुई थी, इमेज को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इमेज हटा देते हैं और यहाँ से भी इमेज को हटाते हैं, क्योंकि हम इसको बैकग्राउंड पर ही लगाने वाले हैं। ये आ गया ये। अब आते हैं बैकग्राउंड इमेज वगैरह के लिए। यहाँ आकर मैं लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इमेज। इमेज पर आता हूँ, और क्या होता है इमेज, क्या करना होता है? URL और स्लैश और IMG1। देखते हैं कौन सी इमेज फिट आती है। और यार बैकग्राउंड साइज 100% सिंगल भी चलता है, दोनों चलेगा, परफेक्ट, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, वट एवर जो भी चीज चाहूँ वही वाली चीज है। लॉरेम 3 वर्ड्स, ठीक है, ये कर दिया। और उसको कर देते हैं H1 को भी कॉल करते हैं थोड़ा सा,
H1 और यहाँ आके लिख देते हैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल 80 पिक्सल। चलो ठीक है, ओके हो गया। और यहाँ कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या इधर से कर देते हैं, छोड़ो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वही पहली वाली कंडीशन आ गई। कलर कर देते हैं डब्ल्यू कलर वाइट। ठीक है भाई, ये हो गया। इस तरीके से टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ ना दो तरीके, क्या तरीके, दोनों को समझते हैं। यार टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है, तो बैकग्राउंड पे क्या करना है, यहाँ लगाते हैं कॉमा, और क्या था वो यूआरएल एंड पर था, यहाँ आते हैं और लगाते हैं लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक कॉमा ब्लैक। पहले तो अप्लाई करते हैं, कुछ भी नहीं लगा। क्या बोल रहे हो? हाँ लग गया ना, कॉमा आई थिंक था। ब्लैक पर आओ, दोनों को लाइट लाइट करते हैं। ये तुम भी इतना आओ और तुम भी ऐसे आ जाओ। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, ओके हो रहा है। वो टेक्स्ट नजर आ रहा है, इमेज सही से नजर निश्चित आ रही नहीं है। आप इसको बेशक और डार्क कर दो, आप इसको कर दो भाई 5/5। ठीक है, अब आओ इस पर, सेम चीज कॉपी करते हैं और यहाँ आकर हावर वाली प्रॉपर्टी पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से ये हटा देते हैं। चाहूँ तो इसको भी 1-1 करके बिल्कुल ही 0 कर सकता हूँ, लाइट ब्राइटनेस सारी चीजें सेट कर सकता हूँ। अभी तो मैंने रिमूव भी कर दिया। बात समझ आ रही है? ये अब ये कुछ भी है, कभी डार्क से लाइट करते हैं लोग, लाइट से डार्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि उलट होता है, इमेज ऊपर ऐसे लगी हुई होती है ये, और ये यूं होता है। अब क्या होता है कि टेक्स्ट शो नहीं हो रहा सही से, हॉवर करते हैं तो टेक्स्ट नजर आ जाता है। और ये बॉर्डर मैंने वैसे ही रखा हुआ है यूजुअली, अगर सिर्फ एक इफेक्ट देखना हो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई मसला नहीं आता। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये बैकग्राउंड वाला काम है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, टेक्स्ट के अंदर होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। तो वो ये सेम चीज है। अब यही चीज आप इस पर H1 पे अप्लाई कर सकते हो। आप H1 को ऐसे कॉल करो, H1 ये कॉल किया, और फॉन्ट साइज यहाँ पर भी देते हैं, फॉन्ट साइज और कर देता हूँ 30 पिक्सल। लेट्स चेक सबसे पहले 30 पिक्सल पे क्या है। 30 पिक्सल इतना है, उसको और बढ़ाते हैं यार 35 पर। ठीक है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ आता हूँ, ऐसे करता हूँ, कर देता हूँ इसको 50 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ इस पर ये चीज लगाने के बाद इस H1 को ऐसे नहीं रखता, इस H1 को करता हूँ हॉवर। चलो भाई, ये रहा नॉर्मली ये। ठीक है, वो जो आप आइकन्स का भी कह रहे थे ना, आइकन पे हॉवर करो किसी चीज पे, वो इसी तरीके से आप हॉवर करोगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं आइकन्स के साथ भी। अब इसमें थोड़ी सी चीजें आपको मसला करेंगी। आपने क्लिक किया, साइज बड़ा होगा, गुड है, लेकिन अक्सर क्या होगा, इसी चीज को छेड़ना है और किसी चीज को नहीं। जब आप एक आइकन लगाओगे उसके साथ 4 आइकन और साथ, आप एक आइकन बड़ा करोगे बाकियों को धक्का देगा वो। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है साथ में। आप लोग अब घर जाके जब ट्राई करोगे, कार्ड्स बनाओगे, फुटर बनाओगे, उसमें आइकन लगाना, फिर ये चीजें ट्राई करना। और अभी फिनिशिंग नहीं है, हम आगे जाके इंशाल्लाह एनिमेशंस डिटेल में पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें आपको ये समझ आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जितनी आपको दिख रही है आपने ओके करने की कोशिश करनी है। अगला आपका एक टास्क ये भी है कि आपने यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे आने के बाद आपने लिखा है, क्या लिखना है भाई, चलो यार कुछ भी देख लेते हैं, इसको सुन लेते हैं। आओ वीडियो देखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये कार्ड, और एक कार्ड कैसे दिख रहा है, ये यार सारी वीडियोस नहीं दे रहा। अच्छा, वो मैंने वॉच हिस्ट्री बंद की है। आप ना इस तरीके से एक यूट्यूब का कार्ड बना के दे दें, और वैसे तो यूट्यूब का जर्नल मैन पे यहाँ से मिल जाएगा आपको, यूट्यूब सुनी सॉरी, यूट्यूब यहाँ पर आप जाओगे और यूट्यूब कहाँ गया, हाँ ये वाला, इस टाइप का कार्ड, ये वाला है ना यूट्यूब का, वो आप अपने उस पर खोलोगे, हिस्ट्री पे खुल जाएगा, या किसी और के यहाँ भी अकाउंट खोल दो। मैंने तो वो लगाई भी है इस वजह से। यहाँ आते हैं,
BMJ के पेज पर। यहाँ भी मैंने बंद ना की व्यू YouTube और हिस्ट्री बंद नहीं है। ये वाले जो कार्ड है ना, ये आपने बनाना है, ये कार्ड रेडी करना है आपने, ठीक है। ऐसे इमेज ये सारी चीजें आस्ता आस्ता करके कोशिश करके मैनेज करना है। ये एक आइकन है, ये भी ठूसने की कोशिश कर देना। बाकी ये अभी आपसे नहीं लगेगा। अभी आप ये कर देना, आर्जी तौर पे आप ये कर सकते हो। टेक्स्ट को मैंने सेट करना बताया ना, थोड़ा सा कोई टेक्स्ट या डिव या कुछ भी बना के यहाँ पर इसको नॉर्मली सेट कर देना। नहीं समझ आया, इमेज तो मैनेज करना बताइए, इमेज बना के लगा देना। वो बैकग्राउंड इमेज, ये भी एक इमेज बना के छोटी सी लगा देना, समझना है तो आर्जी पर। वरना इंशाल्लाह आगे जाके अब हम नेक्स्ट क्लास में लेआउट स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेआउट की बेसिस वगैरह, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मुजम्मिल क्लास में कितने हैं भाई? मुजम्मिल बेटा कहाँ हो मुजम्मिल? आज तो एक भी नहीं है। कौन है मुजम्मिल? हाँ चला गया, अच्छा आया था चला गया, सही। वैसे ये एक ही है बस, यहाँ आसपास किसी और के मुजम्मिल बैठता है कोई? नहीं, एक ही है, ठीक है भाई। अच्छा क्लियर हो गया यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, गुड है। तो आप लोगों का अगला जो असाइनमेंट है वो यही है, आपने YouTube की इस टाइप की वीडियो बनानी है, चाहे ये वाली पिक्चर ही लगा देना, ठीक है, ठीक है। तो एज इट इज पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे हम और लेआउट सिस्टम आगे पढ़ना शुरू होंगे। भाई शेडो आपके पास के शेडो आप लोग घर से कोशिश करें पढ़िएगा। कल मैं दोबारा कार्ड्स और कुछ चीज़ें और डिटेल में बनाऊंगा तो शेडो भी लगाऊंगा, शेडो भी बता दूंगा। जी जी जी, आपका क्वेश्चन था।